मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम सब पढ़ते हैं जिसका नाम है आरएमएस, वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट। अभी आरएमएस वैल्यू है क्या और हम क्यों लेते हैं, तो इस बारे में हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर। अब ये रूट मीन स्क्वायर, तो इसको आप उल्टा भी समझ सकते। जनरली हम बच्चों इंग्लिश के अंदर कोई चीज होती है वो उल्टी होती है, तो आपको पहले उल्टा लेना है, स्क्वायर मीन एंड रूट। अब पहले एक बात समझते क्यों लेते हैं। तो कंसीडर करो कि मैं यहाँ डीसी से अप्लाई देता हूँ, डीसी मतलब जिसमें से बैटरी हमें अप्लाई करते हैं, और यहाँ मैं एक बल्ब को कनेक्ट करता हूँ। तो यहाँ से मैंने एक बल्ब कर दिया, इट्स कनेक्ट विद द डीसी वोल्टेज बल्ब में, और यहाँ से वोल्टेज अप्रोक्सीमेटली मैं लेता हूँ कि V इक्वल ऐसी वैल्यू देता हूँ जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए, अब जल्दी समझ जाए। तो मैं 10 लेता हूँ और इसमें से करंट चलो I इज इक्वल टू 2 एम्पियर करंट पास होता है। तो यहाँ प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर करंट और वोल्टेज, तो पावर इंपॉर्टेंट है। एनर्जी डिसिपेटेड इन द बल्ब, बल्ब ने कितनी एनर्जी यूज की, हमें कितनी लाइट दी, तो वो ढूंढना हो तो हम जनरली यूज करते हैं पावर। तो पावर इज इक्वल टू VI होता है, करंट इंटू वोल्टेज। तो यहाँ डीसी है तो हम कैपिटल I भी लिख सकते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं तो V, तो P इज इक्वल टू 10 और 2, तो वोल्टेज हमारा 20 वॉट। अभी आप जानते हैं तो ये पावर इतना खाएगा बल्ब। अब ये बात रही डीसी की। अब एसी में क्या होगा, तो वही चीज को मैं यहाँ एसी की बात कर देते। तो एसी क्या होगा, तो एसी सोर्स में अप्लाई करूं और बल्ब के साथ, और यहाँ वो भी 10 यूज करता हूं, तो 10 यूज करता हूं V इज इक्वल टू, तो करंट अंदर से पास होता है तो 2 एम्पियर। चलो तो ये बल्ब कितनी एनर्जी खाएगा, तो यहां हम आंसर VI तो कह सकते हैं, पर बच्चों ये V की वैल्यू और I की वैल्यू एसी के अंदर कंटिन्यूस बदलती रहती है, क्योंकि आप जानते हैं कि डीसी होगा वो ऐसे ही होता है। इसका ग्राफ आपने ये बनाया होगा कि ये कंटिन्यूस ऐसा होता है, कांस्टेंट वैल्यू। यहां पर उसकी वैल्यू 10 होगी, यहां पर ही 10 होगी, यहां पर भी 10 होगी, करंट की वैल्यू भी इतनी सेम होगी। मतलब ये पावर का फॉर्मूला आपने डायरेक्ट लिया। पर एसी के अंदर क्या होगा, तो एसी के अंदर आप ऐसा देख सकते हैं कि जो वोल्टेज और करंट होंगे वो ऐसे मोशन करते हैं और ऐसे जाता है। तो यह वोल्टेज की मैं सिर्फ बात करूं तो यहां मैंने जो लिखा है 10, तो पीक वैल्यू है, तो ये 10 है। अब यहां आप देखेंगे यहां -10 होगा, यहां आप देख सकते हैं यहां 0 होगा, तो यहां हर एक जगह पर ये 0 फिर इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा, तो कोई भी वैल्यू होगा। आपको मैं कह दूं ये जो 10 है मैंने अप्रोक्सीमेटली लिया आपको समझाने के लिए। तो जनरली ये जो एसी के अंदर जो वोल्टेज होता है वो 220 वोल्ट होता है, पर आपको मैंने समझा के लिए इतना लिया। अब यहां देखो तो वोल्टेज की वैल्यू अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है। तो यहां 0 है, यहां आप कह सकते हैं 1 होगी, फिर 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, यहाँ 9 होगी, फिर धीरे धीरे 9 होगी, 8, ऐसी वैल्यू अलग अलग चेंज होती जाएगी। तो यहां पावर का फॉर्मूला में लगाओ तो V की वैल्यू इसमें से कौन सी लूं, तो आप यहां देख सकते हैं। तो आप कहेंगे क्या लेंगे, तो 10, तो 10 नहीं ले सकते, यहां प्लस है तो यहां माइनस है, टोटल 0 हो जाएगी, तो मतलब पावर 0 हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है, पावर तो एक खा ही रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो वोल्टेज होता है वो हम फिक्स वैल्यू ले सकते नहीं है, क्योंकि वोल्टेज की वैल्यू एसी के अंदर बदलती रहती है। अब इस बात को मैं थोड़ी सी यहां समझा देता हूं, ये सारी वैल्यू नहीं लेता। चलो मैं यहां लिख देता 5, ये 10 है, फिर यहां क्या होगा -5, फिर यहां 0 हो जाएगा, फिर यहां -5 होगा, ये +5, फिर इसके बाद यहां -5, फिर ये 0 हो जाएगा। मतलब ये प्लस फिर डिक्रीज होगा, फिर 0 होगा, फिर नेगेटिव होगा। तो ऐसे वैल्यू बदल जाते हैं। मैंने अप्रोक्सीमेटली आपको समझाने के लिए वैल्यू दी है। तो ये जो वैल्यू है वो क्या होगी, तो अगर मैं इसको एवरेज ले लूं, तो कई बार ऐसा होता है कि ये करंट की वैल्यू चेंज हो जाती है, तो हम प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर एवरेज लेते हैं। अब एवरेज लेने जाओ तो क्या होगा, देखो +5 10, ये +10 5 +5 -5 -10 -5, तो एवरेज मैं ले लूं तो सबका प्लस डिवाइड बाय 6 वैल्यू ले तो 6, तो क्या आएगा आंसर 0 आ जाएगा, तो वोल्टेज 0 आ जाएगा। मतलब हम एवरेज वोल्टेज नहीं ले सकते। तो करें क्या, तो ये वोल्टेज कौन सा लो, तो ऐसी पोजीशन के अंदर जब कोई वैल्यू चेंज होती है, माइनस प्लस होती है, तो हम एक मैथ्स का सहारा लेते हैं और वहां से हम वोल्टेज लाते हैं। तो क्या करते हैं, तो आप सिंपल एक बात समझ लो कि यहां एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं कि मान लो मेरे पास x है, 2 है, चलो ये 5 है, 10 है, या आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। चलो x ले लेता हूं जिससे आपको समझ में आए। x है
अब ये प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। इसका एवरेज लेता हूं और इसका स्क्वायर करके रूट कर देता हूं। तो देखो कोई भी चीज माइनस होगी तो क्या हो जाएगी, प्लस, और इसका एवरेज तो प्लस हो जाएगी, फिर उसका रूट लेंगे तो ये जो आंसर आएगा उसको बोलते हैं आरएमएस। तो आरएमएस का मतलब होता है स्क्वायर मीन रूट, मतलब स्क्वायर करो, उसका मीन लो और मीन लेने के बाद क्या लो, रूट लो। तो इसको बोलते हैं आरएमएस वैल्यू। तो इसकी आरएमएस वैल्यू कैसे फाइंड करें तो वो समझ लेते हैं, और प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आरएमएस वैल्यू यूज होती है। तो यहां मैं आपको सिखाता हूं कि आरएमएस वैल्यू क्या है। तो आरएमएस वैल्यू मींस रूट मींस स्क्वायर ऑफ एनी वैल्यू इज कॉल्ड द आरएमएस वैल्यू। और यहां प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर पावर इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एनर्जी डिसिपेटेड या एनर्जी यूज बाय द एनी अप्लायंसेस। तो हाउ कैन वी फाइंड आउट, तो यूजिंग द पावर। हमारे इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है वो भी पावर मेजर करता है, मतलब पावर में आता है। तो यहां एसी के अंदर पावर फाइंड करना तो वी चाहिए, तो वो कौन सी लेंगे, तो वो समझाने के लिए आपको एक बता देता हूं कि आरएमएस वैल्यू फाइंड करने के मैं तरीके बता दूं। तो यहां आप ऐसा समझो कि ये एसी वोल्टेज मैंने लिया है, वही एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, जिससे आपको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाए। और ये वोल्टेज यू जा रहा है, फिर इतना मैं लेता हूं, एक साइकिल की बात करें, यहां 0 है, ये +10 है, तो आप कह सकते हैं पीक वैल्यू -10 है। यहां कहीं +5 होगा, यहां भी 5 होगा, पहले इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, यहां आने के बाद 0, फिर अपनी साइन वो बदल देता है, तो -5 -10 और -5। चलो इतना ही मैं लेता हूं, ज्यादा नहीं लेता, और फिर यहां 0 हो जाएगा। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। अब इसका आरएमएस फाइंड करना तो क्या करूं, तो मैं लिखता हूं वी आरएमएस। तो करेंगे क्या, तो पहले ये सारी वैल्यू ले लेंगे, कौन सी, तो 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस +5 का स्क्वायर, ये सारी वैल्यू, प्लस मैं ले सकता हूं -5 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। इस सब का मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर। अब इसका एवरेज करता हूं, तो एवरेज करें तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो 6 है, और फिर मैं इसका रूट कर देता हूं। तो स्क्वायर मीन रूट हो गए, तो पहले स्क्वायर किया, मीन मतलब डिवाइड बाय 6, और रूट मतलब रूट कर दिया, तो इसको बोलते हैं वी आरएमएस। अब ये वी आरएमएस की वैल्यू मैं फाइंड करूंगा, तो सिंप्लीफाई कर दो, तो इसका आंसर आएगा 25 प्लस 100 प्लस 25 प्लस 25, किसी भी वैल्यू का माइनस हो तो इसका प्लस कर दो, मतलब स्क्वायर करें तो प्लस ही हो जाता है, प्लस 100 प्लस 100 होगा 25, ठीक है। तो ये देखो, तो वी आर एम एस, इसके आंसर क्या आएगा, तो मैं ऐसा कह सकता हूं, देखो ये 1 2 मतलब 6 वैल्यू हो गई, ओके, 1 2 3 और 4, ये 100 और ये 200 और 200 और ये 300, डिवाइड बाय क्या होगा, 6। अब 6 से मैं डिवाइड कर देता हूं, तो वी आर एम एस इज इक्वल टू कितना आएगा, √50 आएगा, ओके, ये 6 3 जाएगा, मतलब 50 आएगा। अब 50 का रूट निकालना हो तो आर एम एस इज इक्वल टू 7 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, मेरे ख्याल से 7.07 आएगा। तो ये इसकी आर एम एस वैल्यू आई। अब ये हमने इसकी आर एम एस वैल्यू फाइंड कर दी। अब ये आर एम एस फाइंड करने की एक पहली मेथड थी कि अगर कोई जगह पर आपको ये वोल्टेज कम ज्यादा हो रहा है तो आर एम एस लेते हैं, और वो इतनी आई। अब एक दूसरी मेथड है, तो मेथड 2 क्या है, तो मेथड 2 भी आपको बता देता हूं, इसको हम डिराइव भी कर सकते हैं। तो वी आर एम एस आपको फाइंड करना हो तो Vm/√2 कर दो, तो वी आर एम एस फाइंड करना, तो Vm कितना है, हमारा मैक्सिमम वोल्टेज या पीक वैल्यू 10 है, और डिवाइड बाय √2 की वैल्यू आप जानते हैं 414 होती है। अब इसका आंसर आप लाएंगे तो भी 7.07 होगा। तो मतलब देखो कि अगर आपको कोई जगह पर आरएमएस वैल्यू फाइंड करनी है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू को √2 से डिवाइड कर दो। अब किसी को √2 ना करना हो तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि Vm और √2 की वैल्यू आप लिख सकते हैं 0.07, ये 1, इससे मल्टीप्लाई कर दो तो भी आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे हम किसी की भी आरएमएस वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो भी आंसर ऐसा आएगा। तो कोई भी जो पीक वैल्यू होती है उसको √2 से डिवाइड कर दो या मल्टीप्लाई बाय 0.7071, तो हमें आरएमएस वैल्यू मिलेगी। अब स्टूडेंट्स हमारे घर के अंदर जो वोल्टेज आते हैं वो जनरली ऐसा बता दे कि 222 240 वोल्ट इतने अप्रोक्सीमेट होंगे। तो वी आर एम एस इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं Vm/√2। सो देयरफॉर Vm इज इक्वल टू वी आर एम एस
इंटू √2, तो VRMS 220 इंटू 1.414, सो आंसर आएगा 311.8 वोल्टेज। तो एक्चुअली हमारे घर के अंदर जो वोल्टेज मैक्सिमम आ रहे हैं वो तो 311 आ रहे, 0.8 अप्रोक्सीमेटली इतने आते हैं, तो इतने मैक्सिमम वोल्टेज आते हैं। पर हमारे घर के अंदर जो वोल्टेज हम 220 से 240 के बीच में जो कहते हैं वो थोड़ा इंक्रीज डिक्रीज होता ही रहता है, तो ये हमारी RMS वैल्यू होती है। अब एक और बात बता दूं कि अगर जब आप न्यूमेरिकल्स या कोई जगह पर V लिखा हो तो समझ लेना कि वो हमारा VRMS ही है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हम VRMS ही यूज करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था अब VRMS, और उसके यूज हम देखेंगे। तो बस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे फेजर डायग्राम के कुछ यूजेस देखेंगे, और एक बहुत सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे कि फेजर डायग्राम फॉर द LCR सर्किट। थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड्स आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।